अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आलिम दोस्त का सवाल है कि आपसे फ़तवा मतलूब है, बज़िम्न दिवाली त्यौहार में क्या मुसलमान गैर मुस्लिमों को दिवाली मुबारक कह सकता है? अज़रुए शरा शरीफ इसके अलावा इस त्यौहार की मिठाई तनावुल कर सकता है। मज़ीद है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक इन त्यौहारों को सरकारी सतह पर हिंदुओं को खुश करने मना रहे हैं और आतिशबाज़ी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस बात का कवी इम्कान है आम मुसलमान हुक्मरानों के इस अमल की तक़लीद में इन त्यौहारों में अमलन शरीक होना शुरू कर दें। बराए मेहरबानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले को बज़रिए फ़तवा हल पेश कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में हिस्सा लेना और उसमें शरीक होना, चूँकि हिंदुआना समाज और मुआशरा या उस मुल्क में ज़िंदगी बसर करने की वजह से आपस में रवादारी का इस कदर गलत मतलब ले लिया गया है कि बाज़ मुसलमान मुदाहनत के दर्जे तक पहुँच जाते हैं। इस सिलसिले में दारुल इफ्ता जामिया दारुल उलूम कराची का तफसीली फ़तवा सुफ़ा इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने पेश किया है। उसका ख़ुलासा आप हज़रात के सामने रखा जाता है। पहली बात यह है कि आजकल जो गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार हैं वो अगर मज़हबी त्यौहार हैं, मिसाल के तौर पे होली है, दिवाली है, गणेश है, उनके मज़हब का हिस्सा हैं, जिसमें उनका कोई अक़ीदा उस त्यौहार से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें वो लोग पुराना सामान बेच देते हैं, नया सामान ख़रीदते हैं, घर को पेंट करते हैं, या उस दिन कोई अजीब अजीब अक़ीदे रखते हों जिसे हम ज़्यादा नहीं जानते, मज़हब का हिस्सा मानकर अगर वो त्यौहार मनाते हों, जैसे क्रिसमस है, ईसाई हज़रात उसे अपने मज़हब का हिस्सा समझते हैं, और गणेश है और दिवाली है, होली है, इसे वो हज़रात भी अपने मज़हब का हिस्सा समझते हैं। इन मौक़ों पर अगर कोई मुसलमान ऐसे त्यौहार में हिस्सा लेता हो और उस त्यौहार में हिस्सा लेकर वो भी होली खेल रहा हो, वो भी पटाखे जला रहा हो और वो भी उनके साथ क्रिसमस डे मना रहा हो, तो इसे फ़ुक़हा ने साफ साफ हराम, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा ने उसे कुफ्र तक लिखा है। शिरकत करना हराम होना तो बिल्कुल ज़ाहिर है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो वो उसी कौम का आदमी शुमार होगा। ऐसे ही मन कस्सरा सवाद कौमिन फ़हुव मिनहुम व मन रज़िया अला कौमिन काना शरीकुम मिन अमलिही, और जो शख्स किसी कौम के मजमे को बढ़ाएगा उसमें शरीक होकर, तो वैसा है गोया कि उसी कौम का आदमी है, और जो आदमी इस कौम के उस अमल पर राज़ी रहेगा तो गोया कि उस अमल में शरीक होने वाला है। ये अहादीस साफ़ तौर से बताती हैं। चुनांचे फ़तावा महमूदिया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 353 पर यह सवाल मौजूद है, जिसके जवाब में लिखा गया है कि हिंदुओं के मजहबी त्यौहार में शिरकत से मुताल्लिक़ कि अगर हिंदुओं के त्यौहार की ताज़ीम के लिए चंदा देता है और शिरकत करता है तो ये कुफ्र है और मुसलमान को ऐसे उमूर से बचना ज़रूरी है। ऐसे मजमुआ फ़तावा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 215 पर लिखा है, रजुलन इश्तरा यौमन नौरोज़ी शैअन लम यकुन यश्तरीही क़ब्ल ज़ालिक इन अरादा बिही ताज़ीमन नौरोज़ कमा युअज़्ज़िमुहुल मुशरिकून कफ़रा, कि अगर वो गैर मुस्लिम भाइयों के या ईसाइयों के मजहबी त्यौहार के दिन कोई चीज़ ख़रीदता है जो इससे पहले नहीं ख़रीदता था, और उससे मकसूद उसे उस दिन की ताज़ीम है, उस दिन को अज़मत के तौर पे, त्यौहार के तौर पे बजा लाना चाहता है, तो वो शख्स काफिर हो जाता है। तो मजहबी त्यौहारों में हिस्सा लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। बाज़ भोले भाले मुसलमान गणेश का लड्डू ख़रीदते हैं, खाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं और बड़ी खुशी के साथ हम सब एक हैं का नारा लगाकर शरीक हो जाते हैं। ये इस्लाम की हदें पार होकर कुफ्र में दाखिल हो जाना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनसे नफ़रत करें, उनसे दुश्मनी करें, उनसे छेड़छाड़ करें, ये नहीं कहा जा रहा है। आप अपने मज़हब पे चलिए, उन्हें उनके मज़हब पे चलने दीजिए। आप इस्लाम पे चल रहे हैं, आप अपने मज़हब को छोड़िए मत, उसके मज़हब को छेड़िए मत, ये कहा जा रहा है। आप अपने मज़हब को छोड़कर
दूसरे के मज़हब में चले जाने को ये कैसे कहा जाएगा ये रवादारी है? ये तो सरी कुफ्र है। तो मजहबी त्यौहार में शरीक होने की इजाज़त नहीं है। रही बात वो त्यौहार जो मजहबी नहीं है बल्कि मगरबी तहज़ीब के तौर पर आए और उसे अपनाया जा रहा है, जैसे ब्लैक डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, टीचर्स डे है, मुख्तलिफ़ डेज़ हैं जो मनाए जाते हैं जिसका मज़हब से हिस्सा नहीं होता है। इस मुतालिक भी यही है कि ऐसे त्यौहार में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए, चूँकि इस ऐसे त्यौहार में हिस्सा लेना ग़ैरत ईमानी के ख़िलाफ़ है। और इससे ये बात पैदा होती है कि आदमी ये समझता है कि साल में एक मरतबा मदर्स डे मना लिए तो माँ का हक़ अदा हो गया, साल में एक मरतबा फादर्स डे मना लिए तो बाप का हक़ अदा हो गया, साल में एक मरतबा टीचर्स डे मना लिए तो टीचर का हक़ अदा हो गया। बकिया सारे साल उसे जूते मारते रहो, उसके ख़िलाफ़ अंडे फेंकते रहो, उसके ख़िलाफ़ नारे लगाते रहो, माँ बाप को ले जाके ओल्ड एज होम में छोड़ दो, लेकिन साल में एक मरतबा वो दिन मना लो। जबकि इस्लामी तालीमात तो ये हैं कि उन्हें उफ़ तक ना कहा जाए, उनकी खिदमत को अपने लिए सआदत समझी जाए। यहाँ डेज़ मनाए जा रहे हैं और फिर उनके हुकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। तो इन डेज़ में हिस्सा लेना भी चूँकि आम तौर से ये होता है कि इसमें शिरकिया काम हो ही जाते हैं, या कम अज़ कम म्यूज़िक, गाने, बेपर्दगी, मर्द व ज़न का इख्तिलात, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। चुनांचे इस तरह के त्यौहार में भी हिस्सा लेना मना है। इसके अलावा शेख सालेह अल मुंजिद ने बड़ी तफसील से लिखा है कि बाज़ त्यौहार वो होते हैं जो कुफ़ार के और गैर मुस्लिम भाइयों के मज़हब का हिस्सा होते हैं, उसमें शिरकत करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। कुफ्रिया शायर की ताज़ीम होती है, होली मुबारक कहना या दिवाली मुबारक कहना या किसी और मौके पर उन्हें हैप्पी होली बोलना, ये सब चीज़ें कुफ्र का हिस्सा होती हैं, हरगिज़ बोलना जायज़ नहीं होगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सख्त नकीर फरमाई है। और तशबीहुल खसीस बिअहलिल खमीस में इसकी ख़ास कौन कौन से त्यौहार में हिस्सा लिया जाता है, किस में नहीं लिया जाता, इसकी वजाहत आई है। और दूसरा है शादी ब्याह के मौके पर किसी गैर मुस्लिम भाई की शादी हो रही है तो उसे शादी मुबारक बोलना, बीमार था अच्छा हो गया तो मुबारक हो तुम अच्छे हो गए, या सफ़र पे था सलामती से वापस आ गया उसे उस मौके पे मुबारकबादी देना, औलाद हुई उस मौके पे मुबारकबादी देना। इसमें अगर ज़ाती और शख्सी तौर पे उसे मुबारकबादी दी जा रही हो तो इसमें भी उलमा के मुख्तलिफ आरा हैं। राजी ये है कि अगर शरई मसलिहत कोई हो कि उससे कुछ दूरियां पैदा होती हों या तालीफ़ क़ल्ब मकसूद हो या ताल्लुक़ात की बुनियाद पर हम उसे मौका ब मौका काम आ सकते हों, वो हमारे काम आ सकता हो, उसके शर से महफूज रहा जा सकता हो, तो ऐसे मौके पर मुबारकबादी देने में या उसकी उस खुशी में शरीक होने में कोई हरज नहीं है। तीसरी चीज़ है गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार के मौके पर उन जैसे कपड़े पहनना या उनके जैसे खाने खाना, उनका जैसा मीठा वगैरह जो बनता है उसे खाना। ये चूँकि उस मुशाबहत में, उस अमल में सराहत के साथ शिरकत करना है, इस वास्ते जैसे मिसाल के क्रिसमस के मौके पर मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं साथ मिलकर, होली के मौके पर होली खेली जा रही है, दिवाली के मौके पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, पतंगबाजी के मौके पर पतंग उड़ाए जा रहे हैं, तो अमलन उनके त्यौहार में शिरकत करना है जो हराम और नाजायज़ है, बिल्कुल इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़ी सख्त नकीर फरमाई है कि इस तरह जो लोग खाने में, लिबास में, आग जलाने में या उस दिन छुट्टी वगैरह करने में, इस तरह के तोहफ़े तहाइफ पेश करने में, मुबारकबादी देने में कोई भी हिस्सा लेते हों, यह सब गुनाह की बात है, शरअन नाजायज़ है। इसी तरह मुसलमानों को ऐसे तकरीबात में भी शरीयत में शिरकत नहीं करना चाहिए जिससे बातिल की और कुफ्र की तरवीज होती हो और उनके कुफ्र की और मजहबी आमाल की हिम्मत अफजाई होती हो, उसमें भी हिस्सा लेना जायज़ नहीं है। ऐसे ही जो सालगिरह मनाते हैं या बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, इस तरह की तकरीबात में भी हिस्सा लेना शरअन दुरुस्त नहीं है। इसी तरह वो तकरीबात जो वैलेंटाइन डे के नाम से हों या किसी बदकारी की तरफ इशारा करते हों, इस तरह के तकरीबात में भी हिस्सा लेना जायज़ नहीं है। और ऐसे तकरीबात में जिसमें मर्द व ज़न का इख्तिलात होता हो, म्यूज़िक गाने होते हों, चाहे वो मजहबी त्यौहार ना हो, फिर भी उसमें हिस्सा लेना शरअन दुरुस्त नहीं है। उस दिन किसी इस्लामी मुल्क को छुट्टी करना, बहरहाल वो अपने मुल्क के हिसाब से वहाँ भी मुफ्तियान इकराम हैं, शायद
समझबूझ है तो वो अपने अहले फतावा से पूछ कर चलते होंगे, लेकिन हम अपने मुल्क और अपने मसलक के बारे में बात कर सकते हैं कि शरअन इस बात की गुंजाइश नहीं है। कोई मुल्क अपनी हिमाकत की वजह से या अपनी आज़ादी की वजह से छुट्टी कर रहा हो तो उसका वो जवाबदेह है, वहाँ के उलमा से वो रब्ता करेंगे। बहरहाल हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर मुसलमानों के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो अपने इस्लाम की हदूद को पार कर कर उस मुदाहनत के दर्जे पे आ जाए और उसे रवादारी का नाम दे दे, भाईचारगी का नाम दे दे। ये अपने इस्लाम से हाथ धो बैठना है। जहाँ तक इस्लाम गैर मुस्लिम भाइयों से ताल्लुक़ात, उनकी खैरख्वाही, उनकी भलाई का हुक्म दे रहा है। आप क़र्ज़े का मामला करते हैं, वक्त पर अदा कीजिए। तिजारत करते हैं, अमानतदारी से कीजिए। आप उनके पड़ोसी हैं तो पड़ोसी का हक़ अदा कीजिए। ये सारे उमूर होते हैं जो इंसानियत और इस्लाम के नाते हक़ अदा करने में आते हैं। ये नहीं कि आप इस्लामी तालीमात को पामाल करके कुफ्रिया आमाल को अपना लें और फिर उसे कहें कि इस्लाम इतना तंग है, इस्लाम फलां है। ये ख़ुद अपने आप मुसलमान होने के बारे में शक की बात है। अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की हिकमतें और उसकी हुदूद की सही हिफाजत और समझ नसीब फरमाए।